नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। वो शैतान था, सीरियल किलर। दिन दहाड़े करता था लोगों की हत्या। दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर फेंकता था सिर कटी लाश। उसे सुनाई गई थी फांसी और उम्र कैद की सजा। 1.5 साल से चल रहा था फरार वो शैतान। एक बार फिर आया पुलिस की गिरफ्त में, जहां से फिर होगा उसके गुनाहों का हिसाब। वो शैतान अपनी सनक से लोगों की जान लेता था, पल भर में लोगों को मौत के घाट उतार देता था। लेकिन इन सब से बढ़कर वो शैतान सिर कटी लाशों का सरगना था, जिसके चलते पूरी दिल्ली में उसका खौफ था। लेकिन अब ये शैतान एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में है, जहां उसके गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। दिल्ली का सीरियल किलर चंद्रकांत झा एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1.5 साल से फरार चल रहे शैतान पर एक बार फिर शिकंजा कसा है। तिहाड़ जेल के बाहर सिर कटी लाश फेंकने का आरोप था। इसी मामले में उसे साल 2007 में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 2023 में वो पैरोल पर जेल से बाहर निकला और इसके बाद से वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुंबई पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से फरार आरोपियों की सूची दिल्ली पुलिस के साथ साझा की गई थी। इसमें चंद्रकांत झा का भी नाम शामिल था, जो कि सीरियल किलर है। साल 2006 से 2007 के बीच इसने कई लोगों की हत्या कर उनकी सिर कटी लाश को तिहाड़ के बाहर फेंका करता था। इसके साथ ही वो एक चिट्ठी भी डालता था, जिसमें पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती दिया करता था। यह वही चंद्रकांत झा है जिसने 2007 में अपने साइको बिहेवियर के चलते सीरियल किलिंग्स द्वारा दिल्ली को दहला दिया था। फाइनली इसे दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर पाई थी और ऑनरेबल कोर्ट ने इसे डेथ सेंटेंस दिया था, जो फाइनली लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था। साल 2007 में दिल्ली की पश्चिमी जिला पुलिस ने उसे अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया। 3 मामलों में अदालत ने उसे फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई। तिहाड़ जेल से 2023 में वो पैरोल पर बाहर निकला, जिसके बाद से पुलिस उसके खिलाफ 3 महीने से अभियान चला रही है। पैरोल से बाहर होने के बाद से वो फरार हो गया। इसके बाद वापस नहीं लौटा। जेल प्रशासन द्वारा इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उसकी तलाश शुरू की। एडिशनल कमिश्नर संजय सेन की देखरेख में अभियान चलाया गया और उसे गिरफ्तार कर दिया गया। फिलहाल फरारी के दौरान उसके छिपने के ठिकानों और मददगारों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके बाद उसके गुनाहों का हिसाब होगा। 2023 में जब इसे पैरोल मिली और ये एब्सकॉन्ड कर गया तो दिल्ली पुलिस के लिए फिर से कंसर्न हुआ और दिल्ली पुलिस की कई सारी टीमें इस पे लगी। आईएससी क्राइम ब्रांच टीम में इंस्पेक्टर सत्येंद्र, एसीपी रमेश लांबा की टीम ने बहुत महीनों की मशक्कत के बाद फाइनली इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कल गिरफ्तार। सीरियल किलर चंद्रकांत झा छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान लेता था, जिससे पूरी दिल्ली में दहशत थी। उसके किरदार को लेकर 2022 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर द बुचर ऑफ दिल्ली नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। इसमें दिखाया गया था कि कैसे वो अपराध करता था और पुलिस किस तरह उसे पकड़ने में कामयाब रही। वो शैतान थे आपस में रिश्तेदार। लोगों की गाढ़ी कमाई पर करते थे हाथ साफ। पल भर में
पूरा एटीएम कर देते थे खाली। जीजा साले की जोड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया ऐसा जाल कि वो बच नहीं सके। सीसीटीवी में कैद ये शैतान अब हैं पुलिस की गिरफ्त में। वो शैतान थे, एटीएम से नोटों को ले उड़ते थे, जिसके लिए वो पुख्ता प्लान बनाते थे और अपनी शैतानी साजिश को अंजाम देते थे। वो शैतान आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों मिलकर साजिशें करते हैं, हर अपराध में बराबर के भागीदार हैं, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जिनका नाम अंकुश और विघ्नेश है। दिल्ली में गांधीनगर की यूको और एक्सिस बैंक की लूट का खुलासा हो गया है। जीजा साले की जोड़ी ने मिलकर एटीएम में बड़ा फ्रॉड किया, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने यूको बैंक और एक्सिस बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। उन्होंने मशीन के सेंसर की वायर को भी कटर से काट दिया, जिससे बैंक को मशीन से छेड़छाड़ की जानकारी नहीं मिल पाती थी। पुलिस ने उनके पास से नकदी और अपराध में प्रयोग किए गए तमाम उपकरण जब्त कर लिए हैं। एक कटर, टेप, 6 प्लाई, प्लेट्स और एक स्टेनलेस स्टील प्लेट बरामद की है, जिनका इस्तेमाल वो एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने के लिए करते थे। साथ ही ढेर सारी नकदी और कार भी बरामद की है। इन लोगों को हमने पकड़ा है, ये दोनों जीजा साले हैं। इसमें विघ्नेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि विश्वास नगर संजय कॉलोनी का रहने वाला है, ये जीजा है, और इसका साला है अंकुश, ये मैनपुरी का रहने वाला है। इनसे रिकवरी में हम लोगों ने कैश मिला है 5,000 रुपये और मारुति ब्रेजा कार और कुछ कटिंग टूल्स मिले हैं, और ये जो प्लेट लगा देते थे ये इसके लिड में, एटीएम के लिड में, वो मिला है। और इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है कि और कितने एटीएम्स पर इन्होंने इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस को शिकायत मिली थी कि गांधीनगर में यूको बैंक के एटीएम से पैसे तो नहीं निकल रहे, लेकिन खाते से पैसे कट गए थे। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास की सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जांच के दौरान गांधीनगर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की गई, जिसमें एक संदिग्ध कार एटीएम के पास खड़ी मिली। पड़ताल करने पर पुलिस ने इन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और इन दोनों ने जो कुछ खुलासा किया उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो एटीएम मशीन की कैश ट्रे के नीचे चिपकने वाली टेप और प्लाई लगाकर नकदी को बाहर आने से रोक देते थे। इसके लिए वो मास्टर की का उपयोग करते थे। जब ग्राहक कैश न मिलने पर एटीएम छोड़कर चला जाता तो वो बाद में आकर पैसा निकाल लेते। हमें लगातार यूको बैंक की तरफ से ये कंप्लेंट आ रही थी कि उनके एटीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और साथ में हमें एक कस्टमर की भी कंप्लेंट मिली। जब इस मामले की पूरी की जांच करी गई तो पता चला कि एक बड़े यूनिक मेथड से ये 2 लोग थे, जीजा और साला। ये लोग क्या करते थे कि एटीएम का जो फ्रंट लिड होता है उसको ये खोल लेते थे, और जब आप इस तरीके से लिड को खोलते हो तो एक अलार्म रेज होता है इसकी मॉनिटरिंग में। अगर वो अनऑथराइज्ड है तो ये जो वायर था जो उस लिड के साथ जुड़ा रहता था उसको काट देते थे, लिड को खोल लेते थे। लिड को खोलने के बाद उसके पीछे एक प्लेट चिपका देते थे जहाँ से पैसे को बाहर निकलना होता था। तो पैसा जो फ्रंट लिड है और जहाँ से पैसा निकलता था उसके बीच में फंस जाता था। तो ये बाद में जब कस्टमर का ट्रांजैक्शन पूरा होता था उसके पैसे बाहर निकलते नहीं थे, तो ये लोग आके उसका लिड खोल के वो पैसे अपने रख लेते थे। ये रिश्ते में जीजा साले हैं, लेकिन काम शैतानी का है। लोगों की कमाई पर बड़ी साफाई से हाथ साफ करते थे, लेकिन अब पुलिस ने इनकी साजिश का पर्दाफाश किया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पत्नी की दगाबाजी से खफा पति बॉयफ्रेंड को सिखाना चाहता था सबक। उसके दिमाग में पल रहा था शैतानी प्लान। सोशल मीडिया पर पत्नी के बॉयफ्रेंड को दिया झांसा, 2000 किलोमीटर दूर भागलपुर बुलाया, बंधक बनाकर की पिटाई, चाकू से हमला कर किया घायल और फिर मांगी फिरौती। लेकिन उसका ये खेल हो गया फेल। पुलिस ने उसके प्लान का पर्दाफाश कर भेज दिया जेल।
उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी में उसने एक प्लान बनाया, प्लान जिसमें प्यार का दी एंड भी था। तो वो सनसनीखेज वारदात भी थी जिसको जिसने सुना वो हैरान रह गया। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि जो शख्स इस तस्वीर में मौजूद है वो अपने प्रेमिका के पति की साजिश का शिकार बना है। मामला बिहार के भागलपुर का है, जहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को मुंबई से भागलपुर बुलाया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर उसे अगवा तक कर लिया। एक लड़के को मुंबई से बुलाकर यहाँ पर एक लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम के थ्रू बुलाया गया। उसके बाद उसका अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। जब इस सूचना का सत्यापन किया गया तो ये जानकारी मिली कि जो लड़की का पति है उसने उस लड़के का जिसका कि महिला के साथ संबंध था उसको यहाँ पर बुलाया। उसके बाद उसको सराय के पास एक जगह है खंडहर, वहाँ पर रखकर उसके साथ उसको प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है। और उसके बाद उसके पिता को कॉल करके उससे 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। अगवा हुए इस लड़के के पिता ने जब पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की तब जाकर इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को इंस्टाग्राम पर चैट करते हुए मुंबई से भागलपुर बुलाया था, जिसके बाद उसने उसे कैद कर लिया। आरोपी ने इस लड़के की जमकर पिटाई की, साथ ही इसे छोड़ने के लिए उसने इसके पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। रेलवे ट्रैक के पास ये आदमी उसको बंधक बनाकर ले जा रहा था। वहाँ पर हम लोगों ने सिविल पोशाक में रेड करी, वहाँ पर उसको बरामद किया। 2 लोग वहाँ से भागे, उनको हम लोगों ने पीछा करते हुए वहाँ पर तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद पूछताछ में यही बात सामने आई है कि उस व्यक्ति ने, जो महिला का पति है, उसने आक्रोश के चलते उसको पकड़ा था, उसके बाद मारपीट की थी। उसके बाद लालच के चलते 5 लाख रुपये उसके पिता से मांगा है। जो लड़का है वो सकुशल है, अभी थोड़ी चोट आई है, उसके हाथ में भी एक कट लगा हुआ है जो चाकू से मारा गया था, तो उसका भी हम लोगों ने इलाज करवाया है। और अभी हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे एक व्यक्ति है विक्की नाम का, जो कि इसमें भागा हुआ है, जिसको हम लोग जल्दी हिरासत में ले लेंगे। पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लिया, आरोपी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना चक रेलवे लाइन के पास घेराबंदी करते हुए 3 घंटे के अंदर अगवा हुए लड़के को ढूंढ निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के पुरैनी बाजार इलाके में रहने वाले मोहम्मद साहिल और मुहाजिरपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले नायर हाशमी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने उस महिला को भी हिरासत में लिया है जिसका पीड़ित के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस इस बात का पता करने में जुटी है कि कहीं महिला भी इस पूरे खेल में शामिल तो नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी के सहारनपुर में 7 शैतान करते थे ऑनलाइन ठगी। बैंकिंग सुविधाओं का देकर लालच, पल भर में लोगों के खाते से उड़ा लेते थे पैसे। इन शैतानों से सताए लोगों ने जब पुलिस में की शिकायत, तब इनका खेल हुआ खल्लास। इस गैंग के गुनाहों का हुआ पर्दाफाश। वो शैतान लोगों को ऑनलाइन निशाना बनाते थे, उनकी गाड़ी कमाई पर पल भर में हाथ साफ कर देते थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की गिरफ्त में इन 7 शैतानों को देखिए जो ऑनलाइन लोगों को ठगने का धंधा करते थे। बैंक खातों से लाखों रुपए साफ कर देते थे। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के थाना कुतुबशेर और साइबर क्राइम की टीम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। शुक्रवार रात मानक मऊ से नकुड़ जाने वाले मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान 7 ठगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम और पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। ये ऑनलाइन ठग लोगों को लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे। बाद में उन खातों में ऑनलाइन ठगी से प्राप्त धनराशि को अपने पास ट्रांसफर करते थे। शुक्रवार को थाना कुतुबशेर और साइबर क्राइम टीम मानक मऊ में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान नकुड़ जाने वाले मार्ग पर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। पुलिस के नजदीक आने पर लोगों ने भागने का प्रयास किया।
घेराबंदी कर सातों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही गैंग था जो ऑनलाइन ठगी का काम करते थे और लोगों से ठगी कर जो पैसा मांगते थे वो इन्हीं खातों में मंगाया करते थे। पुलिस ने पकड़े गए इन सातों शैतानों के कई खाते सील किए हैं, जिनमें करीब 10 लाख रुपए हैं। फिलहाल इस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस गैंग के दूसरे शैतान अभी भी लोगों से ठगी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।